अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये वीडियो हम आपको इल्म नजूम सिखाने के लिए हर रोज़ या दूसरे दिन वीडियो जो है ये यूट्यूब पर डालते हैं। और अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी कोई इल्म नजूम सीख लूँ तो फिर दोस्तों उसके लिए हम फीस लेते हैं। अगर आप जल्दी नजूम सीखना चाहते हैं तो ये ऊपर दिया गया एक हमारा नंबर है, इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और इसके अलावा अगर आप अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर भी ये 030748921112 इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर एक वीडियो आपके लिए इसी बारे में लेकर आए हैं कि जिसको कहते हैं कि इस बंदे की किस्मत में शादी का सुख नहीं है। औरतें तो हैं, यही बीवी का सुख। एक होती है बीवी, एक होती है आम बंदे की जिंदगी में, यानी जिसको खुफिया तल्लुकात कहते हैं। तो खुफिया तल्लुकात तो बंदे के होंगे, मगर बीवी का सुख ना मिलना, ये वीडियो इसके ऊपर ही आज हम बनाएंगे। तो दोस्तों, ये बुर्ज सरतान की वीडियो कुंडली है। ये जो हम चार्ट लेके आते हैं ये प्रैक्टिकल चार्ट होते हैं। ये वो चार्ट होते हैं जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं और लोग हमसे आके मिले हैं। ये प्रैक्टिकल चार्ट है। तो ये बुर्ज सरतान की कुंडली है और बुर्ज सरतान का स्यारा कमर है जो कुंडली के 11वें घर में बुर्ज सोर में शर्फ का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। और तालिया में मुश्तरी है। स्यारा कमर 9 दर्जे पर है और मुश्तरी जो है ये 15 दर्जे पर है। तो स्यारा मुश्तरी कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के 6ठे घर का मालक है, जो कि तालिया में बैठा हुआ है। तो 9वां घर और 5वां घर इनको तरकोन के घर कहा जाता है, यानी ये घर अच्छे होते हैं। इनके स्यारे साध हों या नहस हों, हर सूरत में ही अच्छे गिने जाते हैं। तो अब हम बात ये करेंगे कि इस बंदे की कुंडली में बीवी का सुख क्यों नहीं है। तो दोस्तों, शादी को लेकर या बीवी को लेकर हमें देखना होता है कुंडली का 7वां घर, क्योंकि 7वां घर ही जो होता है ये बीवी से, शराकतदारी से और रोजमर्रा के कामों से ताल्लुक रखता है। और कोई भी आपने कुंडली देखनी हो, जैसे ये जो कुंडली है ये एक मर्द की कुंडली है और मर्द की कुंडली में स्यारा जोहरा जो होता है ये शादी का कारक होता है, यानी बीवी होती है। और औरत की कुंडली में स्यारा मुश्तरी जो होता है ये कारक होता है शादी का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी कुंडली हो तो जाकर कुंडली का
सतवां घर देखना चाहिए कि सतवें घर का जो मालिक है वो किस हाल में है। जिस हाल में होगा वो ही बताएगा कि शादी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कुंडली का जो सतवां घर है ये बुर्ज जद्दी है। तो बुर्ज जद्दी का जो सियारा है वो है जोहल। वो 8वें घर का भी मालिक है जोहल और कुंडली के 7वें घर का भी मालिक है। और ये जो बुर्ज सरतान की कुंडली है इसमें सियारा जोहल जो है ये मारक सियारा कहलाएगा। सियारा जोहल और सियारा कमर ये आपस में दुश्मन भी हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली का 7वें घर का जो मालिक है शादी का वो कहाँ है और किस हाल में है। तो हमने देखा कि सियारा जोहल जो है ये कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है जो कि बुर्ज असद में बैठा हुआ है और 18 डिग्री पर है। और सियारा शम्मश और सियारा जोहल ये दोनों सियारे भी आपस में दुश्मनी रखते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 7वें घर का जो मालिक है शादी वाले घर का जो मालिक है वो सियारा जोहल कुंडली के दूसरे घर में चला गया है, यानी अपने दुश्मन के घर में चला गया है। तो इधर जाने की वजह से ये शादी वाले घर का जो मालिक है ये खराब हो गया है, दुश्मन के घर में चला गया है। तो ऐसे ही समझ लो जैसे दुनियादारी का एक असूल है कि कोई बंदा अगर अपने दुश्मन के घर में चला जाता है तो उधर जाकर वो कैद हो जाता है, यानी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तो इसी तरह सियारा जोहल अपने दुश्मन के घर में चला गया है, कैद हो गया है। और ये जो घर है यहाँ बैठा हुआ है ये घर बंदे के रुपये पैसे का घर है, बंदे के खानदान का घर है। तो ये खानदान के साथ बगाड़ भी पैदा करेगा और रुपये पैसे में भी दिक्कत परेशानी लाएगा। एक तो ये हुआ कि जो शादी वाले घर का मालिक है वो अच्छा नहीं, वो बुरा है। अगर किसी कुंडली में आप ऐसा देखें कि शादी वाले घर का मालिक वो कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में चला जाए तो वो मनहूस हो जाता है, या वो अपने दुश्मन के घर में चला जाए तो फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर वो सियारा केतु या राहु के साथ लग जाए तो फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर वो शादी वाले घर का मालिक सियारा सियारे शम्मश के साथ लग जाए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। या शादी वाले घर के मालिक जो होता है उसके ऊपर किसी नहस सियारे की नजर पड़ रही हो तो फिर भी अच्छा नहीं होता। और इससे हटकर चलो ये हम मान लेते हैं कि वो 7वें घर का मालिक अच्छा नहीं है। दूसरा कायदा ये है कि सियारा वीनस जो होता है जो शादी का कारक होता है मर्द की कुंडली में, उसका ठीक होना भी जरूरी है। अगर 7वें घर का मालिक खराब है और सियारा वीनस अच्छा बड़ा हो तो फिर भी गुजारा हो सकता है, फिर भी शादी का सुख औरत जो है वो मिल सकती है। पर अगर सियारा जोहरा जो है ये भी अच्छा ना हो
तो फिर समझ लो कि जो शादी का कारक है, करने वाला, कारक का मतलब है करने वाला, अगर वो भी अच्छा ना हो तो फिर क्या करेगा? कुछ भी नहीं, रिजल्ट नहीं देगा, बुरा रिजल्ट देगा। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि स्यारा जोहरा जो है ये कुंडली के चौथे घर का ही मालक है और 11वें घर का भी मालक है, मगर पड़ा कहाँ है? अपने ही घर में। पर इसके साथ जो पड़ा हुआ है वो शमश पड़ा हुआ है, यदि शमश के साथ लग गया वीनस तो शमश के साथ जुड़ने की वजह से जो वीनस है ये गरूब हो गया है। तो गरूब होने की वजह से ये जो शादी का कारक है, यानी इसने भी इस कुंडली वाले का साथ छोड़ दिया है। यानी ये बीवी है, बीवी जोहरा बीवी। तो जिसकी वजह से यानी ये दोनों ही पॉइंट इस कुंडली में अच्छे नहीं हैं। हालांकि स्यारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 7वें घर को देख रहा है, पर 7वें घर को देख रहा है, पर मर्द की कुंडली में तो मुश्तरी का कोई काम नहीं है शादी मर्द की करवाने में। अगर ये है भी तो फिर ऐसा हम देखेंगे कि ये जो केतु है ये 9वें घर में, किस्मत वाले घर में बैठकर किस्मत को बुरा करेगा, बाप के साथ तल्लुकात जो हैं इसको भी खराब करेगा। अच्छा, बाप के साथ तल्लुकात जो होते हैं, ये मैं एक और भी बात बता दूं कि आपने ये देखना ज़रूरी होता है कि स्यारा जोहल और स्यारा शमश, अगर ये दोनों स्यारे कहीं इकट्ठे बैठे हों तो फिर भी बाप के साथ बंदे की नहीं बनती। और अगर स्यारा जोहल और स्यारा शमश इनकी आपस में नजर हो, जाविया हो, तो फिर भी बाप बेटे की नहीं बनती। तो एक तो हम देख रहे हैं कि जोहल तीसरी नजर से शमश को देख रहा है, और फिर शमश जो है ये नीच का भी है। शमश नीच का होकर जोहरा के साथ लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से बाप बेटे में भी कलैश रहेगा। और शमश जैसे कि नीच का है, जोहल की भी इस पर नजर पड़ रही है, तो शमश क्या है? गवर्नमेंट, यानी इसको गवर्नमेंट की नौकरी का फायदा नहीं मिलेगा। और शमश क्या है? इज्जत, शोहरत। शमश किसी भी कुंडली में अगर नीच का हो जाए या उसके ऊपर किसी स्यारे की कोई नैस नजर पड़ रही हो, तो फिर ऐसा समझ लो जैसे मैंने एक पिछले दिनों में भी वीडियो बनाकर बताया था कि ऐसे लोगों के पास जितना मर्जी मालो दौलत हो, पर उन लोगों को कोई मोहल्ले में या दूसरी गली में भी नहीं जानता होता, हालांकि उसके पास बड़ा मालो दौलत होता है। पर जिन लोगों का शमश अच्छा ना हो तो उनकी शोहरत, इज्जत में कमी होती है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो मुश्तरी है ये तालिया में पड़ा हुआ है, हालांकि शर्फ में उच्च का पड़ा हुआ है, पर इसके ऊपर केतु की 5वीं नजर भी जा रही है। पर इसके बावजूद भी रुपया पैसा तो इसके पास होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो खाना नंबर 5 है, ये खाना नंबर 5 मोहब्बत से तल्लक रखता है, औलाद से तल्लक रखता है, तलीम से तल्लक रखता है, प्लान से तल्लक रखता है। तो इसका मालिक जो है वो मरीख अपने ही घर में पड़ा हुआ है, मोहब्बत वाले घर में, यानी अपने घर में कोई भी हो
कहते हैं ना, वो बिल्ली अपने घर में शेर होती है, यानी ये ठीक है। और उसमें मोहब्बत वाले घर में एक और सियारा आकर बैठा हुआ है जो कुंडली के 12वें घर का मालिक है, खुफिया, छुपा हुआ खुफिया तल्लुकात इधर आके शो करेगा। यानी ये जो बंदा है इसके खुफिया तल्लुकात आम औरतों से होंगे, ऐसे ही होंगे भी जैसे किसी ने कोई बीवी अपनी रखी हो, मगर बीवी उसका जो सुख है वो नहीं मिलेगा। तो इसी तरह दोस्तों, अगर कोई काम आप बिलफर्ज कोई बंदा आपसे पूछता है कि यार मैं, जैसे जोहरा कमज़ोर हो गया है, हालांकि जोहरा 10वें घर का मालिक नहीं है, यानी किसी भी घर में पड़ा हो जोहरा, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि मैं जोहरा से मुतल्लिका कोई काम करना चाहता हूँ, जैसे लेडीज़ कपड़े का हो गया, होटल का हो गया, फूलों की दुकान या ऐसे, यानी जो भी काम सियारे वीनस से जोहरा से जुड़े हों, तो अगर जोहरा कुंडली में कमज़ोर होगा तो वो काम बंदे का कभी भी नहीं चलेगा। यानी इसी तरह बहुत सारे राज होते हैं कुंडलियों में जिसका जानना ज़रूरी होता है। अगर कुंडली बनवाते हैं तो काफ़ी चीज़ों की आपको मालूमात मिलती है, जिससे ये पता चल सकता है कि आप अच्छे तरफ जा रहे हैं या कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम दूसरी वीडियो कोई और किसी चीज़ की लेकर आएंगे, तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।